आज हम जिस विषय पर मनन करेंगे वह केवल किसी एक देवी की उपासना का नाम नहीं, बल्कि भारतीय चेतना की अत्यंत गहरी और सर्वव्यापी अनुभूति है। वह है शक्ति, वह मूल ऊर्जा जो इस समस्त सृष्टि को जन्म देती है, संजोती है और आवश्यक होने पर रूपांतरित भी करती है। भारतीय दर्शन ने शक्ति को केवल बल या सामर्थ्य नहीं माना, बल्कि उस चेतन सत्ता के रूप में समझा है जो शिव में प्राण फूंकती है, प्रकृति को गतिमान बनाती है और जीव के भीतर साहस, करुणा और सृजनशीलता के रूप में प्रकट होती है। यही कारण है कि हमारे यहाँ माँ दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती से लेकर ग्राम देवियों और लोक देवताओं तक स्त्री रूप में अनुभव की जाने वाली यही शक्ति एक ओर अत्यंत कोमल और पोषक है, तो दूसरी ओर अन्याय और अधर्म के सामने अडिग और प्रचंड भी है। आधुनिक युग में जब मनुष्य बाहरी संसाधनों और तकनीक के पीछे दौड़ते दौड़ते भीतर से थकने लगा है, तब शक्ति की यह अवधारणा हमें याद दिलाती है कि वास्तविक बल हमारे भीतर है। वह आंतरिक ऊर्जा जो हमें अन्याय का प्रतिरोध करने, संकट में धैर्य रखने, टूटे हुए संबंधों को जोड़ने और एक अधिक न्यायपूर्ण, संवेदनशील समाज रचने का संबल देती है। आज की चर्चा में हम प्रयास करेंगे कि इस शक्ति को केवल पूजा पद्धति तक सीमित न रखकर जीवन के हर स्तर पर व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक एक जागृत, सक्रिय और परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में कैसे समझा और जिया जाए। शक्ति, सर्वोच्च शक्ति की अभिव्यक्ति। हिंदू दर्शन में शक्ति की अवधारणा केवल एक देवी या ऊर्जा का विचार नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की उस मूलभूत, गतिशील और रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है जिसके बिना अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि शिव अर्थात चेतना ब्रह्मांड का स्थिर, शाश्वत और अपरिवर्तनीय आधार है, तो शक्ति उस आधार पर होने वाली समस्त गतिविधियों, परिवर्तनों और अभिव्यक्तियों का स्रोत है। शिव ज्ञान है तो शक्ति क्रिया है, शिव विचार है तो शक्ति उस विचार की अभिव्यक्ति है। दोनों अविभाज्य और एक दूसरे के पूरक हैं। दार्शनिक अर्थ, फिलॉसफिकल मीनिंग्स देखते हैं इसकी हम तो शक्ति शब्द संस्कृत की शक्त धातु से बना है, जिसका अर्थ है समर्थ होना या सक्षम होना। इस प्रकार शक्ति वह है जो किसी भी कार्य को संभव बनाती है। दार्शनिक स्तर पर शक्ति को कई दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। ब्रह्मांडी ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी। शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा है। यह ग्रहों की गति से लेकर एक बीज के अंकुरण तक और विचार की उत्पत्ति से लेकर भावनाओं के प्रवाह तक हर प्रक्रिया के पीछे की प्रेरक शक्ति है। इसे प्रकृति भी कहा जाता है, जो भौतिक जगत का निर्माण करती है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति अर्थात शक्ति अपने 3 गुणों, सत्व अर्थात संतुलन, पवित्रता, रजस अर्थात गति, क्रिया और तमस अर्थात जड़ता और अंधकार के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। शिव और शक्ति का मूलभूत परिचय। यह संसार 2 परम तत्वों से मिलकर बना है। शिव अर्थात परम चेतना। शिव स्टैटिक, परिवर्तनहीन, अनचेंजिंग, निर्गुण, फॉर्मलेस और परम चेतना एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ब्रह्मांड का निष्क्रिय, साक्षी और मौलिक सत्य हैं। शक्ति परम ऊर्जा। शक्ति गतिशील, डायनेमिक, क्रियाशील, एक्टिव, सगुण विद एट्रीब्यूट्स और परम ऊर्जा एब्सोल्यूट एनर्जी का प्रतिनिधित्व करती है। वह शिव की क्रिया शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करती है। शक्ति शिव का हृदय। हिंदू धर्म विशेष रूप से शैव और शाक्त दर्शन के केंद्रीय सिद्धांत को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। यह शिव और शक्ति के बीच अविभाज्य और अनिवार्य संबंध को दर्शाता है। हृदय का प्रतीकात्मक अर्थ। इस संदर्भ में हृदय का अर्थ केवल एक शारीरिक अंग नहीं, बल्कि जीवन का केंद्र, ऊर्जा का स्रोत और इच्छा शक्ति का आधार है। शक्ति को शिव का हृदय कहने का अर्थ है शिव को क्रियाशील बनाने वाली शक्ति। जिस प्रकार हृदय शरीर को रक्त पंप करके जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार शक्ति शिव अर्थात परम चेतना को सृष्टि के कार्यों में क्रियाशील बनाती है। शिव स्वयं इच्छाहीन और शांत है। यह शक्ति ही है जो उनमें इच्छा, ज्ञान और क्रिया को उत्पन्न करती है। शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय रहते हैं। शिव और शव का अंतर। संस्कृत में एक प्रसिद्ध दार्शनिक सूत्र है, शक्ति युक्त शिवः शक्ति भावे शवः। इसका अर्थ है शक्ति से युक्त होने पर वह शिव अर्थात शुभ, कल्याणकारी है। शक्ति के अभाव में वह केवल शव है। यह दर्शाता है कि शिव का अस्तित्व और उनकी पहचान उनकी शक्ति से ही है। शक्ति उनके जीवंत होने का प्रमाण है। सृष्टि का आधार। शक्ति ही वह ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड का विस्तार होता है और जो स्वयं शिव की चेतना में निहित है। इसलिए शक्ति को शिव का हृदय माना जाता है, क्योंकि वह समस्त अस्तित्व की जड़ है। वह प्रकृति है और शिव पुरुष हैं। इन दोनों का मिलन ही जीवन को संभव बनाता है।
अर्धनारीश्वर का रूप। शिव और शक्ति के इस अविभाज्य मिलन को अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शाया जाता है। इस रूप में शिव का आधा शरीर पुरुष अर्थात शिव का और आधा शरीर स्त्री अर्थात शक्ति पार्वती का होता है। यह रूप इस सत्य को प्रमाणित करता है कि दोनों एक हैं। शिव और शक्ति अलग अलग देवता नहीं बल्कि एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं। एक पुरुष, दूसरा प्रकृति, एक चेतना, दूसरी ऊर्जा। पूरकता, वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चेतना अर्थात शिव को अभिव्यक्ति के लिए ऊर्जा अर्थात शक्ति की आवश्यकता है और ऊर्जा अर्थात शक्ति को दिशा के लिए चेतना अर्थात शिव की आवश्यकता है। इस प्रकार शक्ति शिव का हृदय का अर्थ है कि शिव की सार्वभौमिक शक्ति ही उनकी आत्मा और जीवनदायिनी शक्ति अर्थात हृदय है, जिसके बिना वे ब्रह्मांड में कोई भूमिका नहीं निभा सकते। शक्ति के विभिन्न रूप देखते हैं हम तो शक्ति की अनंत और सर्वव्यापी प्रकृति को समझने के लिए हिंदू धर्म में उसे विभिन्न देवियों के रूप में पूजा जाता है। प्रत्येक रूप शक्ति के एक विशिष्ट गुण, कार्य और स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। पार्वती सौम्य और कल्याणकारी रूप, वह शिव की पत्नी और सती का पुनर्जन्म है। पार्वती प्रेम, समर्पण, तपस्या और मातृत्व की प्रतीक हैं। वह दिखाती हैं कि कठोर तप और असीम प्रेम से स्थिर चेतना अर्थात शिव को भी प्राप्त किया जा सकता है। एक माँ के रूप में वह जगदम्बा जगत की माता हैं, जो अपने भक्तों का पोषण करती हैं और उन्हें ज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर ले जाती हैं। उनका गौरी रूप सौंदर्य और पवित्रता का तो अन्नपूर्णा रूप पोषण का प्रतीक है। माया की शक्ति, अद्वैत वेदांत दर्शन में शक्ति को माया के रूप में भी देखा जाता है। माया वह भ्रामक शक्ति है जो एक निर्गुण ब्रह्म अर्थात गुणों से रहित निराकार चेतना को सगुण अर्थात गुणों सहित साकार और अनेक रूपों वाले जगत के रूप में प्रस्तुत करती है। यह माया ही है जिसके कारण एक ही सत्य हमें अनेक नामों और रूपों में दिखाई देता है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि माया कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है, बल्कि यह ब्रह्म की ही रचनात्मक लीला है। यह वह पर्दा है जो सत्य को ढकता है और ज्ञान के माध्यम से इसी पर्दे को हटाकर मोक्ष प्राप्त किया जाता है। पराशक्ति, सुप्रीम पावर, शाक्त अर्थात शक्ति को पूजने वाले दर्शन में शक्ति को ही परम सत्य माना जाता है। इस परंपरा में शिव की चेतना भी शक्ति के भीतर ही समाहित है। वह केवल ऊर्जा नहीं बल्कि चिद्रूपिणी, शुद्ध चेतना का रूप और आनंदमयी, परम आनंद से परिपूर्ण भी हैं। वह सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों कार्यों की एकमात्र नियंत्रक हैं। इस दृष्टिकोण में संपूर्ण ब्रह्मांड देवी का ही शरीर है और सभी देवता उनकी विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। दुर्गा, योद्धा और संरक्षिका रूप, जब ब्रह्मांड में आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं तो सभी देवताओं की संयुक्त ऊर्जा से दुर्गा का प्राकट्य होता है। वह सिंह पर सवार अनेक भुजाओं में शस्त्र धारण किए हुए बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दुर्गा का रूप दिखाता है कि शक्ति केवल सौम्य नहीं है बल्कि वह धर्म और न्याय की स्थापना के लिए विनाशकारी भी हो सकती है। नवरात्रि का पर्व उनके नव रूपों नव दुर्गा की पूजा के माध्यम से शक्ति की इसी परिवर्तनकारी ऊर्जा का उत्सव है। काली, प्रचंड और मुक्तिकारी रूप, काली शक्ति का सबसे उग्र और रहस्यमय रूप है। वह काल अर्थात समय और परिवर्तन की देवी हैं। उनका काला रंग दर्शाता है कि वह सभी रंगों और रूपों से परे हैं और अंत में सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है। उनकी बाहर निकली हुई जीभ अत्यधिक रजोगुण अर्थात क्रिया पर नियंत्रण का प्रतीक है और मुंडों की माला अहंकार के नाश को दर्शाती है। शमशान में उनका निवास यह बताता है कि वह सांसारिक मोह माया और जीवन मृत्यु के चक्र से परे हैं। भक्तों के लिए वह अज्ञान और भय का तत्काल नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली माँ है। लक्ष्मी, समृद्धि और सौभाग्य का रूप, वह भगवान विष्णु की शक्ति हैं और धन, समृद्धि, सौभाग्य और सौंदर्य की देवी हैं। हालांकि उनका अर्थ केवल भौतिक धन तक सीमित नहीं है। वह आध्यात्मिक धन, नैतिक मूल्यों, महिमा और आत्मिक शांति का भी प्रतीक है। वह कमल पर विराजमान है जो कीचड़ में उग कर भी पवित्र रहता है। यह दर्शाता है कि सांसारिक धन और वैभव के बीच भी आध्यात्मिक पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। तांत्रिक परंपरा में शक्ति, तंत्र एक गूढ़ आध्यात्मिक मार्ग है जिसमें शक्ति की पूजा केंद्रीय है। तांत्रिक दर्शन के लिए यह भौतिक दुनिया कोई भ्रम या बाधा नहीं है बल्कि यह स्वयं देवी का प्रकट रूप है। इसलिए तंत्र संसार का त्याग करने के बजाय उसे ही साधना का माध्यम बनाता है। शक्ति ही परम सत्य। तंत्र के अनुसार शिव अर्थात चेतना निष्क्रिय है, वह शक्ति के बिना हिल भी नहीं सकते। यह शक्ति ही है जो शिव को अभिव्यक्त करती है और ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इसलिए साधक सीधे शक्ति की ही उपासना करता है, यह जानते हुए कि शक्ति की कृपा से शिव स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं।
कुंडलिनी शक्ति तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कुंडलिनी का है। इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य के भीतर शक्ति एक सोए हुए सर्प के रूप में मूलाधार चक्र अर्थात रीढ़ के आधार पर में स्थित है। यह ब्रह्मांडीय शक्ति का एक सूक्ष्म रूप है। तांत्रिक साधना जैसे योग, प्राणायाम, मंत्र और ध्यान का उद्देश्य इसी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है। शिव शक्ति का मिलन जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वह सुषुम्ना नाड़ी कहने का आशय एक सूक्ष्म ऊर्जा चैनल के माध्यम से ऊपर की ओर चढ़ती है और मार्ग में आने वाले विभिन्न चक्रों को भेदती है। इसका अंतिम लक्ष्य सिर के शीर्ष पर स्थित सहस्रार चक्र है, जिसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहा जाता है और यह शिव का स्थान है। जब कुंडलिनी रूपी शक्ति सहस्रार में शिव से मिलती है तो द्वैत समाप्त हो जाता है और साधक को परम आनंद और समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। यह शिव शक्ति का आंतरिक मिलन ही तांत्रिक साधना का परम लक्ष्य है, जो मोक्ष का अनुभव कराता है। शक्ति वह सर्वव्यापी, गतिशील और सचेतन ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के हर अणु में जीवन फूंकती है। वह माँ है, योद्धा है, ज्ञान है और मोक्ष का मार्ग भी है। दार्शनिक चिंतन से लेकर पौराणिक कथाओं और गूढ़ तांत्रिक साधना तक हर पथ हमें उसी एक सर्वोच्च शक्ति के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराता है। आप सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने शक्ति जैसे सूक्ष्म और व्यापक विषय पर एकाग्र मन से सहभागिता की। हमने शक्ति को केवल किसी देवी की मूर्ति या पौराणिक कथा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा, जीवन के प्राण और अपने भीतर धड़कती अंतः शक्ति के रूप में समझने का प्रयास किया। वह शक्ति जो सृजन भी करती है, संरक्षण भी करती है और आवश्यकता पड़ने पर विध्वंस के माध्यम से नए संतुलन की भूमिका भी निभाती है। शक्ति से संबंधित और भी वीडियो आते रहेंगे जिसे आप देख सकते हैं। आप सबने ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबको कोटि धन्यवाद। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।